नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जियों की खेती करके आप लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हैं। अभी आप पूछेंगे कैसे? तो इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि सब्जियों की खेती में जो सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी उगने लगती हैं। उनका जो फसल का जो चक्र होता है वो बहुत छोटा होता है। साथ ही साथ इसके लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आती रहती है। और दूसरी बात ये करें तो मंडी में सब्जियों का जो भाव है वो हाथों हाथ लग जाता है, यानी कि बहुत जल्दी मंडी में आप सब्जी लेकर जाएंगे और आपकी सब्जी बिक जाएगी। जी हाँ, आज हम इसी के लिए बात करने वाले हैं करेले के ऊपर। और हम जहाँ खड़े हैं ये भी एक करेले का प्लॉट है और इसमें हम सब कुछ जानेंगे, यानी कि करेले में मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, करेले में बीज दर क्या होता है, यानी कि उसके बीजों का बुआई आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ सिंचाई कैसे करते हैं, कब करते हैं और किस विधि से सिंचाई करते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि करेले में जब आप एक तुड़ाई हो जाती है या करेले की फसल जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसकी तुड़ाई कर आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, अब हम जानेंगे कि करेले की खेती के लिए जो बुआई का समय है वो कब होता है और उसको किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, बुआई के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोशिश करें जो आप करेले की खेती कर रहे हैं वो दोमट मिट्टी में करें। और इसका जो बुआई का सही समय होता है वो गर्मी या फिर बारिश, आप कभी भी कर सकते हैं। अगर मैं मूल रूप से बात करूं तो तापमान के बारे में बात करें तो 18 से 35 डिग्री का जो तापमान होता है वो करेले की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। और 25 से 35 डिग्री के तापमान में फलों का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, फूल काफी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही अगर पीएच स्तर की बात करें, जो मिट्टी का पीएच स्तर है वो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं खेत के तैयारी की, यानी कि खेत को आपको कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को एक बार गहरी जुताई कर लें। उसके बाद आप जो देसी हल होता है या फिर कल्टीवेटर की मदद से आप 3 से 4 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिए कि जब भी आप आखिरी जुताई कर रहे हो तो उससे पहले 250 से 300 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में डालकर उसके बाद जुताई कर लें। इससे आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उगेगी और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गई मिट्टी तैयार करने की बात। अब आती है बुआई की, कि आपको बुआई में कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेड़ बनाना होगा। अब आप मेड़ कैसे बनाएंगे? देखिए, मेड़ बनाने के लिए पूरब से पश्चिम दिशा की ओर आपको मेड़ बनाना होगा। मेड़ की जो चौड़ाई है वो 45 से 50 सेंटीमीटर आप रखें और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी है वो 1 से 1.5 मीटर रखें। साथ ही साथ जो गहराई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और अगर हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी की बात करें तो वह भी आप 45 से 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं। खेत तैयारी की बात हो गई, बुआई की बात हो गई। अब बात करते हैं कि बीज कैसे आप लगा सकते हैं या बीज का उपचार आपको कैसे करना है। अगर हम बीज दर की बात करें तो करेले की खेती में 1 एकड़ में 1 से 1.2 किलोग्राम बीज आप लगा सकते हैं, उतनी खपत हो जाएगी। साथ ही अगर आप बीज लगाएंगे तो उसे उपचारित करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप 2 ग्राम कैप्टन प्रति लीटर की दर से उसे बीज में डाल के छोड़ दें, यानी कि बीज को उसमें मिला दें। और मिलाने के बाद जब बीज सूख जाए तो उसके बाद उसे उठाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे किसान हैं जो हमारे पास सवाल लेकर आते हैं कि सर, अब हम खेत में खाद के तौर पे क्या डालें? उसका जवाब यह है कि आप खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद तो डालेंगे ही, साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका भी इस्तेमाल करना है। अब उसको किस किस दर से डालना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन डालने के लिए आपको 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ में, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 40 किलोग्राम पोटाश, इसका इस्तेमाल करना है। अब इन तीनों का इस्तेमाल कब करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए इसको जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा डाल दें। और साथ ही जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बची हुई है उसे आप टॉप ड्रेसिंग के समय 2 बार में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे ही आप इसकी बुआई कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें निराई गुड़ाई करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें खरपतवार निकल आएंगे। तो जब भी आप इसे सींचते हैं तो सींचने के बाद निराई गुड़ाई करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके फसलों पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। तो इसके लिए समय समय पे 15 से 20 दिन पे आप इसकी निराई गुड़ाई करते रहें, इसमें से खरपतवार निकालते रहें। और खरपतवार निकलने के जस्ट बाद 1 एकड़ के मानक को लेकर चलें तो 1.3 लीटर पेंडिमेथिलीन 250 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपकी निराई गुड़ाई करने की बार बार जो जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि खरपतवार निकलने थोड़े कम हो जाएंगे।
किसान साथियों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बुआई से 60 से 70 दिनों बाद करेले की तुड़ाई कर लें और तुड़ाई हमेशा सुबह के समय करें। वो इसलिए कि उस समय फसल जो होता है वो मुलायम होता है और साथ ही वो सबसे उपयुक्त समय है करेले को तोड़ने का। अब उसका एक छोटा सा नियम और भी है, वह यह है कि जब आप तुड़ाई कर रहे हो तो उसके साथ में 2 सेंटीमीटर लंबा डंठल उसके साथ लगा हुआ छोड़ दें। वो इसलिए कि जब भी आप इसे मंडी में बेचने जाएंगे तो ये काफी ज्यादा समय तक ताजा बना रहेगा। इससे आपको भाव भी अच्छा मिलेगा और साथ ही फसल भी अच्छी रहेगी। अब देखिए किसान भाइयों, आप तो कई तकनीक से करेले की खेती करते हैं, लेकिन एक तकनीक जो है वो सबसे ज्यादा काम आती है और सबसे ज्यादा कारगर साबित भी होती है, वो है मल्चिंग तकनीक। मल्चिंग तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप रोग प्रतिरोधक क्षमता जो करेले की होती है उसे आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही उसमें पानी का जो स्रोत होता है वो काफी कम इस्तेमाल होता है, यानी कि पानी आपको बहुत कम देना है। साथ ही एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें जो नमी होती है मल्चिंग तकनीक में वो बहुत ज्यादा देर तक रहती है, यानी कि आपको बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको तो पता ही है कि मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करने पर आप कितना ज्यादा जल संरक्षण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक नुस्खा भी है, ये एक तकनीक भी है और ये आप सबके लिए जरूरी भी है कि आप जब भी करेले की खेती करें तो उसमें मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे पीछे जो ये करेले का प्लॉट है इसमें भी नीचे मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। एक पॉलीथीन शीट को लेकर उसमें मेड़ के ऊपर बना के उसे ढक देते हैं और उसके बाद उसके बीच में रुपाई की जाती है मेड़ों के बीचों बीच। तो किसान भाइयों, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात पर हम आते हैं। जी हाँ, कि आप 1 एकड़ में कितनी लागत लगाएंगे और उससे कितना मुनाफा कमाएंगे। तो चलिए इस बारे में आपको हम बताते हैं। तो किसान भाइयों, इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कितनी लागत आएगी। तो 1 एकड़ का अगर मानक लेकर हम चलें तो उसमें 30,000 रुपए आपको खर्च करने होंगे। उसमें आपको मल्चिंग भी आएगी, आपको सिंचाई भी आएगा, आपके बीज का भी दर उसमें शामिल होगा। अब बात करते हैं कि उससे उत्पादन कितना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये प्लॉट है ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि ये 5-6 एकड़ का है, लेकिन हम अभी मानक लेकर चल रहे हैं 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में आपको 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन आप ले सकते हैं करेले की खेत से। साथ ही साथ मंडी में बेचने पर इसका जो भाव मिलेगा वो 2 से 3 लाख रुपए आपकी जेब में जरूर आ जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी करेले की संपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगर आप भी ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि और भी जो किसान हैं इसे देखकर प्रोत्साहित हो सके और सब्जियों की खेती कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है ना, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए, हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। अगर आपको कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो देहात किसान ऐप को डाउनलोड करिए। और अगर आप कृषि उत्पादों में रुचि रखते हैं या उसे खरीदना चाहते हैं तो dehat.in पर जाएं। देहात किसान ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कृषि में रुचि रखते हैं या फिर उसमें कृषि उत्पादों की खरीद करना चाहते हैं तो उसे आप dehat.in पर जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद।